नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां अखिलेश यादव अपना पैर पहले ही पीछे कर चुके हैं क्योंकि हार का डर अब अखिलेश यादव को सता रहा है, तो अब बयान सामने आया है जया बच्चन का। जया बच्चन का कहना है कि लाल टोपी वालों से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री इतने ज्यादा घबराए हुए हैं कि वो उत्तर प्रदेश में कभी फीते काट रहे हैं तो कभी लोकार्पण कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने काशी विश्वनाथ को लेकर भी कहा कि अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है तो वहां जो छोटी छोटी दुकानें थी, क्या उन लोगों के लिए पैसा दिया गया? आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव हैं तो अब जया बच्चन को दुकान वालों की याद आ रही है, जिन दुकान वालों को पैसा सरकार पहले ही दे चुकी है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2019 से शुरू हुआ है और जमीन पर उतारने का काम 2018 से ही शुरू है। और जब 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो अब राजनीति करने के लिए जो मुद्दा मिला है, अब जया बच्चन उन लोगों को लेकर राजनीति कर रही हैं जिनको सरकार पहले ही पैसे दे चुकी है, क्योंकि जितनी भी जमीन लोगों से ली गई थी, जितने भी लोगों की वहां से दुकान हटाई गई थी, उन लोगों को पहले ही पैसा दिया जा चुका है, जमीन दी जा चुकी है। पर उसके बाद अगर आज अखिलेश यादव को अपनी हार का डर सता रहा है तो उनके नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। और रही बात इस बात को लेकर कि जया बच्चन कह रही हैं कि टोपी वालों से डर चुकी है, लाल टोपी वालों से डर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जहां लगातार समाजवादी पार्टी के नेता काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर लगातार राजनीति कर रहे हैं, चाहे फिर वो जया बच्चन हो या फिर हो अखिलेश यादव, जो कई बार ये इस बात का ऐलान कर चुके हैं, ट्विटर पे भी ट्वीट कर चुके हैं, जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नींव जो थी वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वो समाजवादी पार्टी की तरफ से रखी गई थी। और जब दूसरी तरफ कोई मुद्दा नहीं मिला समाजवादी पार्टी को तो अब जया बच्चन कह रही है क्या उन छोटे दुकानदारों को पैसा नहीं मिला? ये वही जया बच्चन है जो हमेशा अपने मुंह पर टेप लगाकर रखती हैं जब आजम खान या फिर इन्हीं के कई नेता ऐसे ही दुकान वालों के और गरीब लोगों की जमीनों के ऊपर अधिग्रहण कर लेते हैं, लोगों की जमीनों को बेचकर खा जाते हैं या फिर अपने कब्जे में कर लेते हैं। जब जया बच्चन का मुंह कभी नहीं खुलता, कभी भी वो इस तरीके के बयान नहीं देती कि आखिरकार इतने ज्यादा जो जमीन थी, रामपुर से लेकर आजमगढ़ काफी ऐसी जगहें हैं जहां पर गरीब लोगों की जमीन पर अपना जो कब्जा है वो जमा लिया गया समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा। पर आज अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो ऐसे ही छोटे दुकान वालों को लेकर राजनीति करने का मौका आज समाजवादी पार्टी टटोल रही है। पर इसको लेकर अब जया बच्चन की जमकर फजीहत भी सोशल मीडिया पर एक तरफ की जा रही है। इस बयान के बाद लगातार वो लोग सामने आ रहे हैं जिन लोगों को कंपनसेशन का पैसा मिला है, दुकान मिली है, वो लगातार लोग अब इस बात को आकर सामने कह रहे हैं कि जया बच्चन अभी तक कहां सो रही थी। आज उन्हें छोटे दुकान वालों की याद आ रही है जिनको पहले ही योगी सरकार की तरफ से पैसा दिया जा चुका है। अगर जमीन और पैसे की बात जया बच्चन कर रही है तो वो कोई किसी माफिया की जमीन नहीं थी, गरीब लोगों की जमीन थी जिसे पहले ही योगी सरकार पैसा पे कर चुकी है, साथ में पैसा और जमीन दोनों चीज दी जा चुकी हैं। पर आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर ये बड़ा झटका है जहां लोगों के लिए काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई लोकार्पण योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी चीज से बड़ा डर सताने लगा है अब अखिलेश यादव को, जहां लगातार वो ये प्रयास कर रहे हैं कहने का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा काम किया है, जनता को उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और इसीलिए वो नींव को लेकर तमाम चीजों को अपना बताने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव समाजवादी पार्टी ने रखी है, हमने 5 करोड़ रुपए दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इनका कहना है कि जितने भी चाहे फिर वो पूर्वांचल का एक्सप्रेस हो, जेवर एयरपोर्ट हो, तमाम शिलान्यास और जो शिलान्यास अभी भी किए जा रहे हैं उनको लेकर भी लगातार दावे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव से आज जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि 2012 और 2017 के बीच में अखिलेश यादव ने सैफई में कितना ज्यादा काम किया है जो आज इन चीजों को लेकर गिनवा रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चीजों को बर्बाद कर दिया है सैफई में योगी सरकार ने। तो वहीं लोगों का ये कहना है कि अगर सैफई में इतने करोड़ों का महोत्सव कराने वाले अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों ही किया था सैफई में कि आज उसके हालात ऐसे हैं, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है आने वाले चुनावों के लिए राजनीति करने का। जहां एक किसान आंदोलन को लेकर लगातार अखिलेश यादव निशाना साध रहे थे मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, तो अब वो भी आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। राकेश टिकैत पहले ही बोल चुके हैं कि वो किसी भी दल का साथ नहीं देंगे। तो इस बीच अब अखिलेश यादव के पास राजनीति करने के लिए आखिरकार मुद्दा बचा ही क्या? और बात रही जया बच्चन की, तो जया बच्चन को लेकर उन्हीं की सरकार के नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर आज जया बच्चन को घेरा जा रहा है। और वहीं जया बच्चन को लेकर भी लगातार यही सवाल उठ रहा है कि जया बच्चन जो लगातार ड्रगी बॉलीवुड को, ड्रगी लोगों को बचाने का प्रयास कर रही थी, आज अचानक से उत्तर प्रदेश की याद इसीलिए आई है क्योंकि
क्योंकि डरे अखिलेश यादव से योगी मोदी नहीं है, बल्कि योगी मोदी के कामों से आज अखिलेश यादव डरे हुए हैं और इसीलिए उनके एक के बाद एक नेता इस तरीके से मंदिरों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। आज अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, तो इसीलिए समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आजकल अखिलेश यादव ब्राह्मणों से लेकर हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वही अखिलेश यादव जो 150 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा हज हाउस में लगाते हैं या फिर कब्रिस्तान बनाने में भी वो करोड़ों रुपया लगाते हैं, और आज उन्हें मंदिरों की याद आ रही है, क्योंकि आने वाले चुनावों में जहां एक तरफ हार दिखाई दे रही है तो उनको हारे का सहारा सिर्फ हिंदुत्व दिखाई दे रहा है, और इसीलिए लगातार वो हिंदुत्व को साधने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अब संभव नहीं है। क्योंकि जहां अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनकी तरफ से भी कई बार कहा गया है कि हिंदुत्व हमारे लिए कोई एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है, हमने वही काम किए हैं जिनको हमने मैनिफेस्टो में रखा था। तो ये जो बौखलाहट सामने आ रही है, कभी जया बच्चन कह रही हैं कि लाल टोपी से डरे हुए हैं, आज जया बच्चन के बयान को लेकर ही जया बच्चन को उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो लगातार ट्रोल कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति करने का, और इससे पहले अखिलेश यादव पहले ऐलान भी कर चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि मुख्य चेहरा नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री की रेस में नहीं रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस तरीके से बयानबाजी करने वाले अखिलेश यादव लगातार छोटे बड़े दलों से गठबंधन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कामों को जनता के सामने पेश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा झटका है उस समाजवादी पार्टी के लिए, जिनके पिताजी ने कभी कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और जिन्होंने कभी मंदिरों को लेकर बात नहीं की, आज वो मंदिरों को बनवाने के लिए बात कर रहे हैं, लगातार अयोध्या में चक्कर काट रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार टिप्पणी इनकी तरफ से की जा रही है। क्योंकि अगर सामने कोई है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने अपने कामों को रख रहे हैं। और इसी बीच अगर नौकरियों को लेकर जो अखिलेश यादव लगातार बात उठाते हैं कि योगी आदित्यनाथ को तो लैपटॉप चलाना नहीं आता, इनकी सरकार में जो है वो नौकरियां नहीं दी गई, तो इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि 4.5 साल जब उनकी सरकार को हुए तो उनके बाद भी उन्होंने बताया कि हमने 5 लाख से ऊपर युवाओं को नौकरियां दी हैं। और अगर इसी आंकड़े को योगी आदित्यनाथ की सरकार के आंकड़े को अगर अखिलेश यादव की सरकार से आंका जाए तो अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख नौकरियां मिली गई थी, उसमें भी ज्यादातर यादव ही मौजूद थे। और इस बात की गवाही लगातार जनता आज भी सोशल मीडिया पर देती है कि अखिलेश यादव की सरकार में जिस तरीके का राज था, जहां एक तरफ गुंडा राज था तो वहीं दूसरी तरफ यादव और मुसलमानों को लेकर राजनीति अखिलेश यादव ने की। हिंदुत्व को हमेशा पीछे रखने वाले अखिलेश यादव आज धर्म को लेकर राजनीति करने के लिए सबसे आगे आ रहे हैं। कभी वो मथुरा की बात करते हैं तो कभी वो सैफई की बात करते हैं और कभी वो बोलते हैं कि वो सबसे बड़े हिंदू हैं, और बात अगर साबित करने की आती है तो वो लगातार मंदिरों को लेकर ही सवाल उठाते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर ये कह रहे हैं कि उसकी नींव जो है वो समाजवादी पार्टी ने रखी, और दूसरी तरफ जया बच्चन का कहना है कि वहां से जितने भी लोगों की दुकानों को हटाई गई, क्या उन लोगों को पैसा दिया गया इतना भव्य मंदिर बनाने के लिए? जितने लोगों की दुकान गई उनके लिए क्या हुआ? क्योंकि जब राम मंदिर बनाया गया था 2019 में फैसला राम मंदिर को लेकर आया, और उसके बाद भी बार बार पे समाजवादी पार्टी की तरफ से राम मंदिर को लेकर राजनीति करने का प्रयास किया गया। यहां तक कह दिया गया कि बीजेपी के नेताओं ने और जो मिले हुए लोग हैं उन्होंने ट्रस्ट में घोटाला किया है, पर बात निकलकर अगर सामने आई तो वो सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और जांच भी चल रही है। और यहीं पर अखिलेश यादव लगातार कामों को लेकर अपने ऊपर क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, और अखिलेश यादव वही हैं जिन्होंने चुनाव से पहले 2017 से पहले लोकार्पण कर दिया था गोमती रिवर फ्रंट का, और वो पूरी तरीके से तैयार भी नहीं था, और उसकी तलवार अभी भी अखिलेश यादव के गले में लटक रही है, क्योंकि सीबीआई जांच अभी भी गोमती रिवर फ्रंट को लेकर चल रही है। जितना बड़ा घोटाला समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट में किया था, पर उसके बावजूद भी आज लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को 2022 में अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है, और इसी के लिए वो छोटे से छोटे दल के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पीछे रखने के लिए। पर आज जनता समझदार है और वो समझ भी रही है कि किस तरीके के बदलाव आए हैं 2017 के बाद, और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हाल थे, और 2017 के बाद किस तरीके से काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और आज इस तरीके के बयान देने के पीछे चाहे फिर वो जया बच्चन हो या अखिलेश यादव, इन लोगों की मंशा क्या है? आज जनता जो है वो जागरूक है और जो वोटर है वो समझदार है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।